हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो अप द क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए जी के क्विज़ कंपटीशन के सवाल 511 से लेकर 540 तक, जो हैं ग्रुप बी के पार्ट नंबर 18। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में IAS संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं, उन्होंने फुटबॉल के रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है। महिला वर्ग में किस फुटबॉलर ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है? एलेक्सिया पुर्तेलास। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है। कैरिबियाई देश बारबाडोस ने 400 साल बाद अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने पर किसको अपना पहला राष्ट्रपिता बनाया है? सांद्रा मसोन को अपना पहला राष्ट्रपिता बनाया है। कैरिबियाई देश बारबाडोस ने 400 साल बाद अंग्रेजों से पूर्ण आज़ाद होने पर। नागालैंड पुलिस ने लोगों की तत्काल मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? नागालैंड पुलिस ने लोगों की तत्काल मदद के लिए कॉल फॉर कॉप ऐप को लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, उन्हें अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य ने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के चलते विदेशी नागरिकों की राज्य में एंट्री पर बैन लगा दिया है? सिक्किम राज्य ने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के चलते विदेशी नागरिकों की राज्य में एंट्री पर बैन लगा दिया है। कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया है? इस तरह यह देश ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है। बारबाडोस देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया है। इस तरह यह देश ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है। कर्ज और ब्याज के भुगतान में नाकाम रही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल का संचालन किसने अपने हाथों में ले लिया है? कर्ज और ब्याज के भुगतान में नाकाम रही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हाथों में ले लिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 44वां प्रधान किसे चुना गया है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 44वां प्रधान एडवोकेट HS धामी को चुना गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट बन गई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट
टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष वरिष्ठ IRS अफसर विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 49 किलो भारत वर्ग में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीत लिया है? जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 49 किलो भार वर्ग में परमजीत सिंह भारतीय ने कांस्य पदक जीत लिया है। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय SK सोहन रॉय बन गए हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है। भारत में पहली 5G कॉल करने वाली पहली मोबाइल निर्माता कंपनी कौन बन गई है? भारत में पहली 5G कॉल करने वाली पहली मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो बन गई है। यूनिसेफ की साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में किस देश के बच्चे सबसे खुशहाल रहते हैं? यूनिसेफ की साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नीदरलैंड के बच्चे सबसे खुशहाल रहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स को किस योजना के तहत लॉन्च किया है? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स को स्वदेश योजना के तहत लॉन्च किया है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑफ डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किन देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को किस से बाहर करने की घोषणा की है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को अपराधीकरण से बाहर करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल की कुल ऊंचाई कितनी है? दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल की कुल ऊंचाई 34.27 मीटर यानी कि 112.4 फीट है। ब्रिटिश आर्टिस्ट रॉबर्ट टॉर रसेल नई दिल्ली में किस जगह के वास्तुकार थे? ब्रिटिश आर्टिस्ट रॉबर्ट टॉर रसेल दिल्ली में कनॉट प्लेस के वास्तुकार थे। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? इटली देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना? दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान बना। ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में सैन फ्रांसिस्को शीर्ष स्थान पर रहा। लोह धातु में जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में धातु में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का कौन सा शहर रहा? दुनिया भर में सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का उदयपुर शहर रहा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके क्विज कंपटीशन के सवाल 511 से लेकर 540 तक, जो थे ग्रुप बी के पार्ट नंबर 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय इस वीडियो के बारे में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।